समय की बात है। किसी गांव में हरि नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुंदरी और पुत्र भोला के साथ रहता था। हरि बहुत ही गरीब था, कभी कभी खाने को भी कुछ भी नहीं होता था। हरि की पत्नी सुंदरी बहुत ही दुष्ट और चालाक थी। अजी, सारा दिन राम नाम का पाठ ही जपते रहोगे या भिक्षा मांगने भी जाओगे? दिन भर बस हाथ में माला लिए राम नाम पढ़ते रहते हो। अरे, तुम्हारे ताने देने की आदत कब जाएगी? मैं भी क्या करूं? कोई मेरी कथा सुनता ही नहीं और ना ही भिक्षा देता है। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो लेकिन भिक्षा मांग कर लाओ। अपनी पत्नी की रोज रोज लज्जित करने पर ब्राह्मण एक दिन सुबह सुबह उठा और अपनी पोती पत्री लेकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में अंधेरा होने को है, यहीं पेड़ के नीचे बैठकर आज की रात गुजार लेता हूँ, फिर सुबह दूसरे गांव पहुंच जाऊंगा। हरि वहीं पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम जपने लगा। अगले दिन हरि सुबह उठा और पास की नदी में नहा धोकर आगे की ओर चला और वह दूसरे गांव पहुंचा। माई, कुछ भिक्षा दे दो। आगे चलो ब्राह्मण देवता, यहाँ कुछ भी नहीं है। बेटा, यहाँ आसपास किसी के घर पूजा पाठ या कोई कथा कार्यक्रम हो, मैं बहुत विधि विधान से करवाता हूँ। नहीं बाबा, हमें कोई कथा पूजा नहीं करवानी है। अब मैं क्या करूँ? इस गांव में तो कोई भी पूजा या पाठ नहीं करवाना चाहता। अब मुझे वापस लौटना होगा। हरि दुखी होकर घूम फिर कर उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वह पेड़ बहुत ही विशाल था। उस पेड़ की जड़ में एक विशाल काला नाग रहता था। हरि इस बात से बेखबर सोचने लगा। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसा लगता है अब मेरी कथा कोई नहीं सुनेगा। अब मैं इस पेड़ को ही अपनी कथा सुनाता हूँ। हरि उस पीपल के पेड़ को कथा सुनाने लगा। जैसे ही कथा समाप्त हुई तभी पेड़ के नीचे बिल में से काला नाग बाहर निकल आया। हे भगवान, काला नाग, ये तो मुझे डस लेगा। अब मैं क्या करूँ? हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। डरो नहीं ब्राह्मण, मैं बरसों से इस विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बिल में रह रहा हूँ। आज तुम्हारी कथा के मीठे संवाद सुनकर मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो गया, इसलिए मैं बिल से बाहर आ गया। ये लो एक स्वर्ण मुद्रा, तुम रोज यहाँ आकर मुझे एक कथा सुनाया करो। मैं रोज तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा, लेकिन तुम ये बात किसी को बताना नहीं। देखना, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है नाग देवता, यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हरि रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पोती पत्री लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर नाग को कथा सुनाता और बदले में नाग उसे एक स्वर्ण मुद्रा देता। देखते ही देखते हरि के पास बहुत धन संपत्ति हो जाता है। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। अरे भाई, ये ब्राह्मण महाराज के तो दिन ही फिर गए लगते हैं। इतनी धन दौलत ऐसो आराम, समझ नहीं आ रहा कहाँ से आ रहे हैं। मुझे तो लगता है ये ब्राह्मण कुछ गलत काम करने लगा है, नहीं तो इतनी कमाई भला कौन कर सकता है। रुको, ब्राह्मण महाराज नजदीक से ही निकल रहे हैं। प्रणाम ब्राह्मण महाराज। ब्राह्मण महाराज, लगता है कोई मोती आसानी से हाथ लग गई है। सही है, कमाओ कमाओ। हरि को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह रोज हमेशा यही कार्य करता रहता था। एक दिन, प्रणाम सुंदरी बहन, कैसी हो? वैसे तो लगता है ब्राह्मण महाराज के काम अच्छे चल रहे हैं, पर इतनी कथाएं कौन सुन लेता है जो इतनी धन दे देता है? मैं ये सब नहीं पूछती, मुझे तो आम खाने से मतलब है। गुठली क्यों गिनने लगी मैं? पड़ोसियों की बात सुनकर सुंदरी के मन में शंका आने लगी और एक दिन, ओ जी, आप रोजाना कहाँ जाते हो जो इतना धन मिल जाता है? मुझे भी नहीं बताओगे? क्यों? मैं कहीं से भी धन लाऊं, उससे तुम्हें क्या? मैं धन नहीं कमाता था तब भी तुम परेशान थी, और अब मैं धन कमाकर ला रहा हूँ तब भी तुम परेशान हो। मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे तो इतना हक है जानने का मेरा पति काम क्या करता है। कुछ दिनों तक हरि यूं ही टालते रहा, पर एक दिन सुंदरी ने हरि को बताने के लिए मजबूर कर दिया और मजबूर होकर हरि को नाग की सारी बातें बतानी पड़ी। अच्छा, ये बात है, उस नाग के पास तो बहुत धन है,
तभी तुम्हें रोज एक स्वर्ण मुद्रा देता है। सुंदरी के मन में अब लालच आने लगा और एक दिन, ये तो बहुत भोले हैं, हमेशा की तरह रोज एक स्वर्ण मुद्रा लेकर वापस आ जाएंगे। एक काम करती हूँ, इनके खाने में नशे की दवा मिला देती हूँ, जिससे ये बेहोश हो जाएंगे और फिर भोला को जंगल भेज दूंगी। सुंदरी ने खाने में नशे की दवा मिला दी, जिससे हरी खाकर बेहोश हो गया। और फिर सुंदरी ने, भोला बेटा, तुम जंगल में उस पीपल के पेड़ के पास जाओ और उस नाग को कथा सुनाना। जैसे ही नाग कथा सुनकर तुम्हें स्वर्ण मुद्रा देने लगे, उस नाग को तुम मार देना और उस पेड़ में नाग द्वारा छुपाए गए सारे संपत्ति तुम ले लेना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। अपनी माँ की बात सुनकर भोला जंगल में उस पीपल के वृक्ष के पास गया और कथा सुनाने लगा। कथा समाप्त होते ही काला नाग बाहर निकल आया। नाग बाहर आया और उसे स्वर्ण मुद्रा देने लगा। अच्छा, तो आज ब्राह्मण की जगह ये लड़का कथा सुना रहा है। कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारी स्वर्ण मुद्रा। जैसे ही नाग भोला को स्वर्ण मुद्रा देने लगा, भोला ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और फिर नाग ने पलटकर भोला को डस लिया, जिससे भोला की मौत हो गई। उधर जब हरि को होश आया, अरे, मैं बेहोश कैसे हो गया और मैं आज नाग देवता को कथा सुनाने भी नहीं गया। अरे, मेरी पोथी पत्र भी कहाँ गए? हे भगवान, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। हरि जल्दी जल्दी जंगल की ओर भागा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। भोला, मेरे बेटे, ये क्या हो गया? तुम यहाँ मृत अवस्था में कैसे आ गए मेरे बेटे? ब्राह्मण, मैंने तुमसे कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात तुम किसी से नहीं कहना। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे बेटे ने मुझे छल से मारने की कोशिश की, मेरी पूंछ काट दी। तुमने मेरी पूंछ कटने का कोई अफसोस नहीं किया। तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, ये मेरा श्राप है। हरि अपना सर पीट लेता है और अपने बेटे का शव लेकर घर वापस आ जाता है। ये क्या हो गया मेरे पुत्र को? सुंदरी, तुम्हारी लालची स्वभाव के कारण आज हमारे बेटे की जान चली गई। सुंदरी भी रोती रही। उसकी लालच स्वभाव के कारण उसके इकलौते पुत्र की जान चली गई।